काफ़ी समय पहले महात्मा बुद्ध के समय में एक काफ़ी प्रचलित सुनार था। अपने नगर का काफ़ी बड़ा सेठ था और महात्मा बुद्ध का वो भक्त भी था। एक बार उस सुनार ने महात्मा बुद्ध को अपने घर आमंत्रित किया। महात्मा बुद्ध ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वो सुनार जरा इधर उधर था तो उसकी पत्नी ने नजर छुपाकर महात्मा बुद्ध से आकर कुछ बातें कही। उसकी पत्नी ने कहा कि वैसे तो इनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी बड़ी खलती है। वो ये है कि जब भी ये किसी रिश्तेदार या मित्र के यहाँ जाते हैं तो कोई भी छोटी मोटी चीज वहां से चोरी करके उठा के ले आते हैं, जिसका बाजार में कोई खास मूल्य भी नहीं होता। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये केवल इनकी गलती नहीं है, अवश्य ही इसमें इनकी संगत का असर है। जैसे इनके मित्र होंगे, जैसी इनकी संगत होगी, वैसे ही आदतें इनके अंदर दिखाई देंगी, इनके अंदर झलकेंगी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक चोर है जो इनका मित्र है, तो लगता है कि शायद उसी की संगत का असर इनके ऊपर हो गया है। वो चोर वैसे तो स्वभाव से काफी अच्छा है, भोला है, लेकिन कोई और काम ना आने की वजह से वो केवल चोरी ही करता है। तो इनकी मित्रता उससे हो गई है, तो उसी की संगत का प्रभाव इन पर जान पड़ता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कैसा भी हो, अगर आप उनमें आदतों को सुधारना चाहते हैं तो अपने आसपास के मित्र, रिश्तेदार, लोग कैसे होने चाहिए, इसका चुनाव आपको स्वयं करना होगा। यही बात उन्होंने उस सुनार को समझाई। ये बात सुनार को समझ में आ गई और धीरे धीरे उसने चोरी करना छोड़ दिया। दोस्तों, आपकी संगत का आपके जीवन पर और आपकी जीवन शैली पर काफी प्रभाव पड़ता है। किस किस तरह के मित्र हमारे जीवन में हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, आपका उनसे कितना मिलना जुलना है, आप किस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं, और इसी प्रकार कई छोटी छोटी बातें आपके जीवन पर स्थायी प्रभाव डालती हैं। ये प्रभाव इतने छोटे और सूक्ष्म होते हैं कि हम जान भी नहीं पाते कि हमारे जीवन पर किसी और के जीवन का, किसी और के विचारों का सूक्ष्म रूप से प्रभाव पड़ चुका है। आपको लगता होगा कि कुछ बात आपके लिए बहुत छोटी सी हो और आप उन बातों को अनदेखा भी कर दें, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो बात आपके अवचेतन मस्तिष्क से भी साफ हो चुकी हो, पूरी तरह से निकल चुकी हो। आपका जीवन आपके करीबी 5 मित्रों या 5 रिश्तेदारों के विचारों से मिलता जुलता ही होता है। जैसा जीवन वो लोग जी रहे होंगे, जैसे विचार उन लोगों के होंगे, लगभग उन 5 मित्रों के, 5 रिश्तेदारों के विचारों का मिला जुला एक विचार, एक व्यक्तित्व आपका होगा। आप जिस तरह के लोगों की संगत करते हैं, वैसे ही विचार आपके मस्तिष्क में अपने आप चलने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अपने व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। ये ऊर्जा का सीधा सीधा नियम है कि जिस तरह की ऊर्जा में आप रहेंगे, उसी तरह की ऊर्जा आपकी भी हो जाएगी। और यही बात इसके विपरीत भी सही है कि जिस तरह की ऊर्जा आप पैदा करेंगे, वैसी ही ऊर्जा आपके साथ आके जुड़ेगी, वैसे ही लोग आपके साथ आके जुड़ने लगेंगे। अपने जीवन में जो कुछ भी हम सीखते हैं, उसके 2 कारण होते हैं। एक वो कि हम सीखना चाहते हैं, और दूसरा हम वो चीजें भी सीख जाते हैं जो कि हम नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं। अगर हम उन चीजों के बारे में जानते हैं कि ये चीजें बुरी हैं, गलत हैं, हम तभी जानते हैं कि हम उसे मन ही मन सीख चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके आसपास जो भी चल रहा है या आप जैसे हो चुके हैं उसे आप बदल नहीं सकते। उसे पूरी तरह से बदलना तभी संभव है जब आप अपने कुछ करीबी लोगों या मित्रों को खोने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। आपको ही निर्णय करना है कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, आपके कुछ मित्र जो नकारात्मक सोच रखते हैं, या आपका अपना जीवन जिसमें अभी भी ऊंची उड़ान भरने की संभावनाएं हैं। जैसे ही आप अपने विचारों में बदलाव लाने लगते हैं, आप देखते हैं कि आपके आसपास की चीजें धीरे धीरे बदलने लगी हैं। आपकी पसंद नापसंद में बदलाव आ सकते हैं। शायद कुछ नए लोग, कुछ नई चीजें आपको पसंद आने लगे जो पहले शायद पसंद ना हो। और बिल्कुल इसके विपरीत भी होता है कि जो चीज, जो लोग आपको पहले कभी पसंद थे, तो वो आपको पसंद ना आने लगे। आपके विचारों के बदलते ही आपका पूरा जीवन रूपांतरित होने लगता है। इन बदलावों को आप सामने से प्रकट रूप से होते हुए आप देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर, आपके विचारों पर सकारात्मकता का प्रभाव बना रहे,
तो आपको ऐसे लोगों से ही मित्रता बढ़ानी चाहिए जो आपका कल्याण चाहते हो, या कम से कम वो अपने जीवन में खुश हों, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने परिवार में रहते हों। ऐसे लोगों की संगत में आप आते हैं तो आपके जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव होने लगते हैं। आप चीज़ों को या घटनाओं को सकारात्मक रूप से देखना और समझना शुरू कर देते हैं। जब ये बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उनसे खुशी महसूस ना हो। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके छूटने से, जिनके जाने से आप थोड़े से दुखी, उदास हो सकते हैं। लेकिन आप अपने भीतर ही भीतर ये भी जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। जब एक बार आप इस प्रक्रिया से गुजर जाते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से उन बदलावों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा जीवन आपका भूतकाल में था और जैसा अभी वर्तमान में। यदि आपको अभी भी संशय है कि किस तरह के लोगों के साथ आपको मित्रता रखनी है और किस तरह के लोगों के साथ आपको दूरी बनानी है, तो अभी एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। एक पेन और एक पेपर अपने पास लें, उस पर जितने भी आपके करीबी रिश्तेदार और दोस्त हैं जिनसे आपकी बातचीत है, उनके नाम लिखें। वो गिनती में 10, 15, 20, 50 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल उन व्यक्तियों के नाम आपको लिखने हैं जिनसे आपकी बातचीत होती रहती है या पिछले 6 महीने से, साल भर से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब नाम लिखने की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो अब दूसरा काम आपको ये करना है कि हर उस व्यक्ति का जीवन कैसा चल रहा है वो आपको उसके नाम के आगे लिखना है। कुछ 5, 6, 7 पॉइंट जो आप उसके बारे में जानते हैं कि उसके जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी कौन सी आदत अच्छी है, कौन सी बुरी है, ये चीजें आप नोट करें, उसके नाम के आगे लिखें। जब आप दूसरी प्रक्रिया भी पूरी कर लें तब आप अपनी इस लिस्ट में से 5 से 7 लोग ऐसे चुनें जो आपकी पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा सकारात्मक हैं। उनके परिवार में सबसे ज्यादा प्रेम भाव आपको दिखाई देता है, या कम से कम आपके लिए कल्याण की भावना दिखाई देती है। दूसरी प्रक्रिया को करते हुए आप जब किसी व्यक्ति का सकारात्मक या नकारात्मक जीवन शैली, आदत या जो भी आप लिख रहे हैं, हर एक बात के लिए आप उसे 1 नंबर दे सकते हैं। इस तरह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको किस व्यक्ति को अगली प्रक्रिया में चुनना है। यदि कोई एक बात सकारात्मक है तो 1 नंबर, यदि 3 बातें हैं तो 3 नंबर, अगर एक बात कोई नकारात्मक है तो -1, 2 बातें नकारात्मक हैं तो -2 नंबर। किसी एक व्यक्ति के लिए आप इस तरह से उसकी रेटिंग कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ हो, लेकिन आपको केवल उन्हीं बातों पर अपना निर्णय लेना है जो बातें आपके दिमाग में हैं, आपको याद हैं, क्योंकि ये आपका जीवन है और आपका जीवन प्रभावित हो रहा है। अब जब आप तीसरी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि सबसे ज्यादा सकारात्मक लोग कौन हैं आपके जीवन में, आपके आसपास। अब आप जान सकते हैं कि जितने भी नकारात्मक लोग हैं और जो सबसे ज्यादा नकारात्मक लोग आपकी लिस्ट में हैं, धीरे धीरे करके आपको उन लोगों से एक निश्चित दूरी बनानी है। संभव है कि आप उनसे रिश्ता तोड़ ना सकें, लेकिन एक निश्चित दूरी, एक सेफ डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है ताकि उनके विचारों का, उनके जीवन का प्रभाव आपके विचारों पर, आपके जीवन पर कभी ना पड़े और जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन को उस तरह से ढाल पाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि अगर ये वीडियो आपके किसी और मित्र के भी काम आ सकता है तो प्लीज उसे शेयर करें। थैंक यू।